Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Thursday, 28 May 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज वैगरी. ये एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब होता है मौज, यूजली अ लाइट हार्टेड एडवेंचर. इसके सिनोनिम्स क्या है? मिस्चीफ, स्कैप्ड. मिस्चीफ का मतलब होता है मस्ती करना, मौज मस्ती करना, मतलब कि थोड़ी ऐसी बहुत हरकतें करना, मस्ती करना. और स्कैप्ड का मतलब होता है कि हरकत करना, मतलब कि ऐसे कोई डेयरिंग काम करना, एडवेंचर करना. एंटोनिम्स क्या है इसके? सीरियसनेस, ग्रेविटी. सीरियसनेस का मतलब होता है कि जो ज़्यादा मौज मस्ती ना करता हो, मतलब कि वो एकदम सीरियस रहता हो, गंभीरता के साथ रहता हो हर टाइम. और ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स दैट अट्रैक्ट द बॉडी, मतलब कि एक ही चीज पर अट्रैक्ट रहकर रहना, एकदम स्थगित रहना. एग्जाम्पल क्या है इसका? द लिटिल वैगरी एट द क्लब अर्न हिम 6 months imprisonment. जो उसने क्लब में छोटी सी मौज मस्ती उन्होंने की, मौज किया, इसके कारण उन्हें 6 months की क्या हुई? इम्प्रिजमेंट हुई, मतलब कि 6 महीने की उनको जेल हो गई. हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसिट. ये एक एडजेक्टिव वर्ड है. इसका मतलब होता है मिली भगत. एसोसिएटेड विद अनएथिकल एक्टिविटी, मतलब कि कोई जो अनएथिकल एक्टिविटी होती है उसमें एसोसिएट होना. सिनोनिम्स क्या है इसके? कन्विंग, डिसीटफुल. कन्विंग का मतलब होता है साठ गांठ, मतलब कि किसी के साथ साजिश करना और ग्रुप बहुत सारे लोगों के साथ मिल जाना और किसी दूसरे लोगों के अगेंस्ट कोई गलत एक्टिविटी करना. डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, किसी को धोखा देना. एंटोनिम्स क्या है इसके? फोर्थ राइट, नेव. फोर्थ राइट का मतलब होता है स्पष्टवादी, मतलब कि जो डायरेक्टली चीजों को सबके सामने प्रेजेंट कर दे, किसी भी चीज से उसको प्रेजेंट करने में वो ना डरे. और नाइव का मतलब होता है भोली, भोला, मतलब कि जो पर्सन बहुत ही ज्यादा उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो किसी भी चीज को लेकर, तो वो क्या हो जाएगा? भोला व्यक्ति. इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं. द कॉम्प्लिसिट मैन कमिटेड द क्राइम. जो कॉम्प्लिसिट एक मैन था, जिसने धोखेबाज जो आदमी था, उसने क्या किया? उसने क्राइम को कमिट किया, उसने क्राइम किया. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेले. ये एक वर्ब है. इसका मतलब होता है घात में बैठना, मतलब कि एम्बुश. सिनोनिम्स क्या है इसके? एम्ब्यूस्केट, अकॉस्ट. एम्ब्यूस्केट का मतलब होता है किसी पर छिपकर आक्रमण कर देना, मतलब कि किसी के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे आर्मी के लोग हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? अगर हमें किसी पर प्रहार करना है, किसी को मारना है, तो हमने छुपकर उससे क्या कर दिया? उस पर आक्रमण कर दिया. एकॉस्ट का मतलब क्या होता है? एकॉस्ट का मतलब होता है संभाषण, मतलब किसी को अप्रोच करना. एंटोनिम्स क्या है इसके? अलाउ, फॉरवर्ड. अलाउ का मतलब होता है कि अनुमति देना, और फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आगे की तरफ मूव कर देना, मूव कर जाना. इसका सेंटेंस देखते हैं हम. ही वेलेड द टेररिस्ट एंड किल देम ऑल, मतलब कि उन्होंने क्या किया? जो टेररिस्ट हैं उनको सबको मार दिया. कैसे? उन पर छुपकर आक्रमण करके. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी. ये एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब होता है प्रतिवादी, मतलब कि अपोनेंट, जो मतलब कि हमारे अपोजिशन में हो, हमारे अपोजिट हो. एंटोनिम्स क्या है इसके? एंटागोनिस्ट, राइवल. एंटागोनिस्ट का मतलब होता है प्रतिपक्षी, मतलब कि वो पर्सन जो हमें अपोज करे. और राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी. एंटोनिम्स क्या है इसके? अलाय, हेल्पमेट. अलाय का मतलब होता है सहयोगी, मतलब कि जो हमारी हेल्प करे. और हेल्पमेट का मतलब होता है सहायक, जो पर्सन हमारी मदद करता हो. एग्जाम्पल क्या है इसका? ही वॉज एन एडवर्सरी. वो कैसा था? वो एक एडवर्सरी था, मतलब कि हमारा अपोनेंट था. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड्यूस. ये एक वर्ब फॉर्म है. इसका मतलब होता है उल्लेख करना, मतलब साइट एज एविडेंस, सॉरी एविडेंस. सिनोनिम्स क्या है इसके? अफर्म, प्रूव. अफर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को सपोर्ट करना. और प्रूफ का मतलब होता है कि उसे सबके सामने प्रस्तुत करना, उसे सही प्रकट करना. एंटोनिम्स क्या है इसके? एब्सक्योर, हाइड. एब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीजें स्पष्ट ना हो. और हाइड का मतलब होता है छुपाना. हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं इस वर्ड का, एड्यूस का. सिंस द लॉयर्स couldn't adduce his point, the judge didn't believe his hypothesis. जो लॉयर था वो अपने पॉइंट को क्या कर नहीं कर पा रहे थे, उसे
अच्छे से उल्लेख उसका नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जो जज थे वो उनकी जो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस था, उस पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मूट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है विवादास्पद, मतलब कि डाउटफुल। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंट्रोवर्शियल एंड ड्यूबियस। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? जो जिसके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हों। और ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहजनक, जिसमें हमें संदेह हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? सर्टेन, डिफाइन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और डिफाइन का मतलब कि किसी भी चीज को लेकर हमें डाउट ना हो, वो सारी चीजें डिफाइन हो। सेंटेंस में हम इस वर्ड का यूज देखते हैं। पीटर्स केस एक्यूजेशन ओवर द प्रॉपर्टी वर कंसिडर्ड मूड। जो पीटर्स का केस था वो प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बहुत ही कैसा कंसिडर किया गया? वो मूड उसे कंसिडर किया गया, मतलब कि उसमें बहुत ही सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा डाउटफुल थी। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लायर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गुफा। सिनोनिम्स क्या है इसके? हैबिटाट, हाइड, हाइड अवे। हैबिटाट का मतलब कि वो प्लेस जहाँ पर हम मतलब कि जो हम एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, तो उनका जो हैबिटाट हो गया वो। और हाइड अवे का मतलब होता है पनाह गाह, मतलब कि जो हमें पनाह देता हो, जहाँ हम पनाह लेकर रहते हों। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनवेल, डिस्प्ले। अनवेल का मतलब क्या होता है? खोलना। मतलब कि जैसे गुफा क्या होती है? एक तरीके से बंद होता है, जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उसमें सेफ रहते हैं। बट जो अनवेल है, इसका मतलब क्या कि चीजें क्या हो? खुली हुई हो, जहाँ पे मतलब सारी चीजें ओपन हो। और डिस्प्ले का मतलब भी सेम होता है कि चीजें क्या हो? सबके सामने प्रस्तुत हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? अ ह्यूज पोलार बियर slumbered peacefully in his lair। जो एक पोलार बियर था बहुत बड़ा, वो क्या हुआ? पीसफुली अपने लायर में चला गया। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्योल। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बंदी करना, मतलब कि इम्प्रिजन, मतलब किसी को जेल में डाल देना। सिनोनिम्स क्या है इसके? जेल, कन्फाइन। जेल का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी को एकदम कैद कर लेना। और कन्फाइन का मतलब क्या होता है? कि सीमित रखना, मतलब कि चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन लगाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? फ्री, इमेनिसिपेट। फ्री का मतलब क्या होता है? कि चीज़ें क्या हो? एकदम फ्री हो, खुली हुई हो, उनमें कोई स्वतंत्र हो, उनमें कोई पाबंदी ना हो। और इमेनिसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब कि उनको खुला छोड़ दिया जाए। सेंटेंस क्या है इसका? द प्लेस वेयर क्रिमिनल्स वर गेल्ड नाउ कंटेन्स अ ह्यूज रेस्टोरेंट इन इट। मतलब कि वो प्लेस जहाँ पे पहले क्रिमिनल्स को बंदी बनाकर रखा जाता था, बट अब वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैंथिस्ट। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सर्वेशवादी, मतलब कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। मतलब कि वो पर्सन जो पुराने जो विचार होते हैं, पुराने जो रिलीजन धर्म है, उन पर वो विश्वास ना करता हो, तो उसे हम कहते हैं पैंथिस्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके? एग्नोस्टिक, एथिस्ट। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? अज्ञेयवाद, मतलब कि वो जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उस पर भी वो बिलीव ना करता हो। और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, मतलब कि जो भगवान को ना मानता हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? बिलीवर, फॉलोवर। बिलीवर का मतलब क्या होता है? आस्तिक, मतलब कि वो भगवान पे विश्वास करता हो, और जो चीजें हैं उन पर, सारी चीजों में वो ट्रस्ट करता हो, उन पर विश्वास रखता हो। और फॉलोवर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई पर्सन है तो वो सारी चीजों को फॉलो करता हो, उनका अनुकरण करता हो। सेंटेंस देखते हैं हम। he has been a panthist fellow since college days। मतलब कि वो एक पैंथिस्ट है, कब से? अपने कॉलेज डेज से। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है अनुकरण करना, मतलब कि किसी भी चीज को कॉपी करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एम्युलेट, मिमिक। एम्युलेट का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, जैसा कि अभी हमने सेम देखा, मतलब कि कॉपी करना। और मिमिक का मतलब होता है नकल करना, मतलब कि किसी भी पर्सन की, जो हम कहते हैं ना, उसकी मिमिक्री करके दिखाओ। तो मिमिक्री करके दिखाओ मतलब क्या? कि उसकी नकल करके दिखाओ, उसके डायलॉग्स बोल के दिखाओ।
एंटोनिम्स क्या है इसके? डिफर, अपोज। डिफर का मतलब होता है अलग अलग, कि मतलब कि वो चीज़ें क्या हो, आप सेम टू सेम वैसी चीज़ें ना कर पा रहे हो। अपोज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, अपोज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, अपोज करना। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इस पे नकल करने की बात हो रही थी, बट हमने उसे क्या कर दिया, अपोज कर दिया, हमने मना कर दिया कि हम वो काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। द किड्स इमिटेटेड हिम वेरी नाइसली। वो जो किड्स थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इमिटेट किया, मतलब कि लोग कॉपी किया जो उन्हें बताया गया था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताना है। आपको ये वर्ड्स ना ही पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने के साथ साथ आपको जो आप डेली लैंग्वेज में इनको आपको यूज़ भी करना है। इससे आपकी जो स्पीकिंग है और वर्ड्स का जो वोकेबलरी का जो आप वोकेबलरी है आपकी, वो इन्हेंस होगी। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाती है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।